आज है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं यूपी की टॉप खबरें फटाफट अंदाज में। अखिलेश बोले मोदी चीन जाए तो योगी जी को साथ ले जाएं, वह नाम बदलने में माहिर है, हो सकता है चीन का नाम बदल दे। संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन था। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन की कार्रवाई नहीं हो सकी। बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बिजनौर में महिला को जंगल में खींच ले गया तेंदुआ, कंधा खाया, तड़प तड़प कर मौत, शोर मचाने पर लाश छोड़कर भागा। बिजनौर में तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर उसे मार डाला। तेंदुआ उसका दाहिना कंधा खा गया। गुरुवार शाम महिला घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल में घास काटने गई थी, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़े, शोर मचाकर तेंदुओं को भगाया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने घर वालों की सूचना दी। मृतका की पहचान इस्लामा नगर गाँव की रहने वाली पूनम 35 साल उम्र बताया जा रहा है। मेरठ में लूट की सूचना पर थाना प्रभारी बोली, मेरे पास जीप नहीं, जंगल में स्कूटी से नहीं जा सकती। मेरठ एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। मेरठ एसएसपी ने गुरुवार को बहसुमा थाना प्रभारी इंदी कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। महिला को बंधक बनाकर लूट की सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर नहीं पहुंची। उन्होंने कहा था कि सरकारी जीप नहीं है। बर्दाश्त की सूचना पर सरकारी जीप से पुलिसकर्मी पहुंच गए थे। रात के 3 बजे इतनी दूर जंगल में स्कूटी से जाना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मौके पर नहीं जा सकी। इस बात पर एसएसपी ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। धराली में 5 की मौत, 1 आर्मी ऑफिसर, 8 जवान लापता। धराली में 70, हर्षिल से 190, गंगोत्री से 274 लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में अब तक 5 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के हवाले से सेना ने बताया कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। 1 जूनियर कमांडर ऑफिसर जेसीओ और 8 जवान लापता हैं। वहीं आर्मी के 9 जवान और 3 सिविलियन को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर देहरादून लाया गया। लखनऊ में टीचर ने 7वीं की छात्रा से की छेड़खानी। बच्ची ने रोकर पिता को बताई घटना, बोली 15 दिन से बैड टच कर रहा था। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में प्राइवेट स्कूल के टीचर ने 7वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की। छात्रा ने तंग आकर पिता को पूरी घटना बताई। पिता ने ठाकुरगंज थाने में टीचर के खिलाफ तहरीर दी। फाजिल नगर सताउतगंज निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी 13 साल की बेटी बालागंज स्थित निजी स्कूल में 7वीं की छात्रा है। पिता ने बताया कि गुरुवार को वह बेटी को लेने के लिए स्कूल गए तो काफी देर बाद बाहर नहीं आई। स्कूल प्रबंधक ने बताया कि वह बीमार है। जब मैं अंदर गया तो देखा मेरी बेटी रो रही है। ऐश्वर्या बोली, आंखों के सामने पति को मारा, दृश्य भूलता नहीं। प्रेमानंद महाराज का जवाब, हर इंसान को उम्र निश्चित काल ऐसे संयोग बना देती है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने मथुरा में प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की। इस दौरान शुभम की पत्नी ऐश्वर्या ने कहा कि महाराज, मेरे पति को आंखों के सामने मार दिया गया। मैं उस दृश्य को भूल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। उस दिन मेरे सामने वही मंजर बार बार आता है। इसके बाद फुट फुट कर रोने लगी। परिवार वालों ने मुझे संभाला है। वहीं प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि ये शरीर है, इस शरीर को एक निश्चित काल के बाद त्यागना पड़ेगा, चाहे वो जिस रूप में भी हो। पत्रकार हत्याकांड में सगे भाई एनकाउंटर में ढेर, मां मुस्लिम पिता हिंदू, दोनों के 2-2 सरनेम तिवारी और खान। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटरों को एसटीएफ ने एनकाउंटर कर मार गिराया। एसएसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ और पुलिस के शूटरों के मूवमेंट की सूचना मिली। गुरुवार तड़के पिसवा इलाके में टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दोनों शूटर बाइक से आए, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शूटरों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों की गोली लग गई। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले गया गया, जहां मृत घोषित किया गया। अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ चेतावनी सभा में शुरू।
वृंदावन में जुटे धर्माचार्य और साधु संत हिंदूवादी नेता बोले माता बहनों का अपमान सहन नहीं करेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र और उनके खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर मथुरा के वृंदावन में ब्रज धर्माचार्य परिषद एवं सनातनी हिंदू संगठन द्वारा चेतावनी सभा आयोजित की गई। इस सभा में ब्रज के प्रमुख साधु संत और धर्माचार्य इकट्ठा हुए। प्रयागराज में बदमाश ढेर एसटीएफ 30 गोलियां चलाई, बोला भाग जाओ नहीं तो AK-47 से उड़ा दूंगा। 4 लाख का इनामी था। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनवादिया उर्फ आशीष रंजन को ढेर कर दिया। आशीष रंजन पर 4 लाख रुपए का इनाम था। एसटीएफ इंस्पेक्टर प्रयागराज जेपी ने बताया कि आशीष MP के रास्ते सकरगंज पहुंचा था। सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। सकरगढ़ के शिवराज चौराहे पर घेराबंदी की गई। यहां बाइक से आशीष रंजन आता हुआ नजर आया। एसटीएफ ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस को देख उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर ली, जिससे पुलिस की कार्रवाई में उस पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिससे वो ढेर हो गया। मृतक को जिंदा करने के लिए कब्रिस्तान से शव निकाला। कुशीनगर में मां मौसी समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस बोली झाड़ फूंक करके जिंदा करने की कोशिश। कुशीनगर में 12 वर्षीय किशोरी का कब्रिस्तान से शव गायब होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। किशोरी को जिंदा करने के लिए उसकी मां ने ही उसकी मौसी और 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर शव को कब्र से बाहर निकाला गई। किशोरी की इलाज के दौरान 18 जुलाई को देर रात मौत हो गई थी। परिजन 19 जुलाई को 11:30 बजे के करीब उसका शव गांव के कब्रिस्तान में दफन कर चुके थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कई कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ देने का दावा भी किया। इसको लेकर राहुल ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे 11 मिनट के प्रदर्शन दिया। इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी, खिड़की पर 6 गोलियों के निशान। पिछले महीने खालिस्तानी आतंकियों ने यहां फायरिंग की थी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सर्रे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर गोलीबारी की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार सुबह 85 एवेन्यू और स्कॉट रोड पर स्थित इस कैफे की खिड़कियों में कम से कम 6 गोली के निशान और टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डी बरार का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कपिल शर्मा को चेतावनी दी थी। सोना 251 रुपया बढ़कर 1,0703 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। इस साल अब तक 24,541 रुपया महंगा हुआ। 1,04,000 रुपये तक पहुंच सकता है। सोने के दाम में आज यानी 8 अगस्त को ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोना का दाम 1,09,04 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ था। हालांकि इसके बाद ये 251 रुपये बढ़कर 1,0703 रुपया पर बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार को सोना 1,0452 रुपये पर था। प्राइवेट नौकरियां में IDFC फर्स्ट बैंक में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी। एनुअल सैलरी 16 लाख तक। जॉब लोकेशन यूपी। IDFC फर्स्ट बैंक ने एसोसिएट रिलेशन मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट के ऊपर हाई क्वालिटी क्लाइंट सर्विस और कस्टमर रिलेशन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट को प्रोडक्ट सेल्स और नए क्लाइंट्स को एक्टिवेशन को भी बढ़ावा देना होगा। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ 25% आज से लागू। ज्वेलर्स, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को ज्यादा नुकसान। एक्सपोर्ट आधा हो गया। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 8 अगस्त को 25% टैरिफ लागू हो गया। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। रूस से तेल खरीदने की वजह से बताकर ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे आ सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक यह जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने दी है। डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु को मुलाकात के दौरान कहा था। मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल सैलरी नहीं ली। 23 साल से रिलायंस के चेयरमैन 2020 में तनख्वाह न लेने का फैसला लिया था। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल सैलरी नहीं ली। रिलायंस के चेयरमैन पद पर उन्होंने कोविड के दौरान सैलरी न लेने का फैसला किया था। तो ये थी आज की टॉप खबरें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।